मैं हृदय मीणा आज से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या कॉलेज धौलपुर। आज हम मैकियावेली का अध्ययन करेंगे और मैकियावेली में भी उसके नैतिकता और धर्म संबंधी धारणा पर विचार करते हैं। राजनीति का नैतिकता और धर्म से पृथक्करण, ये मैकियावेली की अवधारणा है। नैतिकता और धर्म संबंधी विचार। मैकियावेली के विचार की सबसे प्रमुख विशेषता है जिसके साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है, राजनीति और धर्म और नीति के प्रभाव से सर्वदा मुक्त और स्वतंत्र करना है। मैकियावेली की यही विशेषता उसे प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों से अलग कर देती है। सोफिस्ट वर्ग के विचारकों के अतिरिक्त सभी यूनानी विचारक सोक्रात, प्लेटो, अरस्तु नैतिक जीवन को बहुत महत्व देते हैं और चर्च के विचारकों का तो संपूर्ण राजनीतिक चिंतन ही धर्म से अनुप्राणित है। किंतु मैकियावेली पहला ऐसा विचारक था जिसने राजनीति को नैतिकता से जानबूझकर तथा औपचारिक रूप से अलग कर दिया। मैकियावेली इस बात से इनकार करता है कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देशों की आवश्यकता है। मैकियावेली की धारणा है कि मनुष्य का केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है, वह है इस जीवन में सुख की प्राप्ति। इस प्रकार मैकियावेली मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के संबंध में संत एक्विनास और ईसाई धर्म के अन्य विचारकों की धारणाओं का खंडन करता है। मैकियावेली के अनुसार राज्य के द्वारा अपने को एकीकृत करने और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार सही प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। वह कहता है कि राज्य को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। मैकियावेली की धारणा है कि वह राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं होने दिया जाना चाहिए और नैतिकता के चक्कर में न पड़कर आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के साधन अपना लिए जाने चाहिए। वह लिखता है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राजा के लिए अपने वचन का पालन करना और नीतिपूर्व आचरण करना कितना प्रशंसनीय है। तथापि हमारी आंखों के सामने जो कुछ घटित हुआ है उसमें हम देखते हैं कि केवल उन्हीं राजाओं ने महान कार्य किए जिन्होंने चालाकी से दूसरों को पीछे छोड़ दिया और अंत में उसने अधिक सफल सिद्ध हुए जो कि ईमानदारी से आचरण में विश्वास करते थे। इसलिए एक बुद्धिमान शासक अपने वचन का पालन नहीं कर सकता, नहीं उसे ऐसा करना चाहिए यदि ऐसा करना उसके हित में न हो। एक अन्य स्थान पर मैकियावेली लिखता है, न तो कोई प्राकृतिक कानून है और न ही सार्वभौम रूप से स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतया स्वतंत्र करना चाहिए, साथ ही साधनों का उचित है। उपयुक्त दृष्टिकोण के आधार पर मैकियावेली लिखता है कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक, सच्चा होने का ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने को तत्पर रहना चाहिए। वह धोखा और ढोंग राजा के लिए जरूरी मानता है। उसका विचार है कि छल कपट को जानने के लिए राजा को लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी साधनों को अपनाना उचित ठहराता है और अपने नरेश को आवश्यकतानुसार नैतिक अनैतिक सभी साधन अपनाने का परामर्श देता है। मैकियावेली के द्वारा राजनीति का नीति से जो संबंध विकसित किया गया उसके प्रमुख रूप से 4 कारण दिए जा सकते हैं। नंबर पहला, यूनानी दार्शनिकों की भांति वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संगठन मानता है और उसका विचार है कि राज्य के हित व्यक्तिगत हितों से उच्च और महत्वपूर्ण होते हैं। इसी आधार पर वह कहता है कि जब राज्य की सुरक्षा संकट में हो तो इस बात का कोई विचार नहीं करना चाहिए कि क्या न्यायपूर्ण है और क्या अन्यायपूर्ण, क्या दयालुतापूर्ण है और क्या निर्दयतापूर्ण, क्या गौरवपूर्ण है और क्या निर्लज्जतापूर्ण। दूसरा कारण उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण।
शासन कार्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने के कारण उसने स्वयं यह देखा कि शासकगण आंतरिक प्रशासन और वैदेशिक संबंधों के संचालन में सदैव ही नैतिक अनैतिक सभी साधनों को अपनाते रहे हैं। अतः उसने राजनीति में नैतिकता का उपदेश देना व्यर्थ समझा। तीसरा कारण है उसकी मानव प्रकृति के संबंध में विशिष्ट धारणा। वह मनुष्यों को घोर स्वार्थी मानता है और उसका विचार है कि मनुष्य पर प्रेम के स्थान पर वैसे ही शासन करना चाहिए। अतः वह नरेश को आतंकपूर्ण मार्ग अपनाने का परामर्श देता है। चौथा कारण है उसके द्वारा शक्ति को ही वीर पुरुषों को अत्यधिक महत्व देना। मैकियावेली शक्तिशाली व्यक्ति को वंदनीय समझता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक उपाय का प्रयोग करना उचित है। उसके दृष्टिकोण के कारण धार्मिक और नैतिक प्रभाव से पूर्णतया मुक्त राजनीति का जन्म हुआ। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनैतिक और अधार्मिक कार्यों का समर्थक होने पर भी वह राजनीतिक क्षेत्र में धर्म की उपयोगिता को स्वीकार करता है। उसकी दृष्टि में राज्य में धर्म और महत्ता इसलिए है कि धर्म सभ्य जीवन का आधार है। व्यक्ति अनेक बार राज्य के कानूनों को तो अवज्ञा कर देते हैं, किंतु धार्मिक नियमों को ईश्वरीय आदेश मानकर उनका पालन करते हैं। मैकियावेली का सुझाव है कि राजा को ऐसे गुणों से विभूषित प्रकट होना चाहिए जो कि अच्छे मनुष्य के लक्षण माने जाते हैं। उसके द्वारा धर्म को धारण करने का प्रपंच अवश्य रचा जाना चाहिए। उसने अपने ग्रंथ डिस्कोर्सेज में लिखा है कि जो राजा और गणराज्य अपने आप को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले समस्त धार्मिक संस्कारों की विशुद्धता को सुरक्षित रखा जाना चाहिए और उनके प्रति उचित श्रद्धाभाव रखना चाहिए, क्योंकि धर्म की हानि होते ही देखने से बढ़कर किसी देश के विनाश का कोई लक्षण नहीं है। एक अन्य स्थान पर वह इसी प्रकार का विचार व्यक्त करता है। धार्मिक संस्थाओं का पालन गणतंत्रों की महत्ता का कारण है और इन संस्थाओं की अवहेलना राज्य के विनाश को जन्म देती है। इस प्रकार से मैकियावेली शक्ति के साथ साथ धर्म को साम्राज्य के आधार के रूप में स्वीकार करता है, किंतु धर्म के संबंध में उसका दृष्टिकोण पूर्णतया उपयुक्तवादी है। नैतिक तथा धार्मिक भावनाओं का आदर मैकियावेली वहीं तक करता है जहाँ तक वे राज्य की शक्ति और हित के महत्वपूर्ण साधन हों। अब मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों की आलोचना विद्वानों ने की है, जो इस प्रकार से है। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक दर्शन में धर्म और नीति की घोर उपेक्षा की है। इटली की तत्कालीन परिस्थितियों में उसकी दृष्टि इतनी सीमित और मर्यादित हो चुकी है कि वह मानव समाज में इनका सही महत्व आंकने में सर्वथा असमर्थ था। इस संबंध में सेबाइन ने कहा है कि यह निश्चित है कि 16वीं सदी के प्रारंभ में मैकियावेली ने यूरोपीय विचारधारा को बिल्कुल गलत रूप में चित्रित किया। उसकी 2 पुस्तकें लिखी जाने के 10 वर्ष के भीतर प्रोटेस्टेंट धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण राजनीति और राजनीतिक चिंतन मध्य युग की अपेक्षा धर्म से अधिक संबद्ध हो गया। इसी प्रकार मुरे के शब्दों में कहा जा सकता है कि मैकियावेली स्पष्टदर्शी थे पर दूरदर्शी नहीं थे। उन्होंने इस दृष्टिकोण से कभी भी चीज़ों को देखने का प्रयत्न नहीं किया उन्हें कैसा होना चाहिए। उन्होंने हमेशा उन्हें अपने यथार्थ रूप में देखा। उन्होंने चालाकी को राजनीतिक की कला मान लेने की दूर की है। वास्तव में मैकियावेली पर यह आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए कि उसने राजनीति का धर्म और नैतिकता से संबंध विच्छेद कर उसे भ्रष्ट कर दिया। राजनीति तो उससे पूर्व ही भ्रष्ट हो चुकी थी। व्यवहारिक रूप में उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का प्रयोग अनादिकाल से हो रहा था। मैकियावेली ने न तो उसी यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुरूप नग्न सत्य के रूप में घोषित करने का ही कार्य किया है। वास्तव में जहाँ तक राज्य का संबंध है, मैकियावेली का सिद्धांत न तो नैतिकतावादी है और न अनैतिकतावादी, वरन वह नैतिकता से परे है। डनिंग के शब्दों में
कहा जा सकता है कि मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं है, वरन यह धर्म और नैतिकता से उदासीन है। फ्रेडरिक पोलक ने उसके विचारों को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी है। राजनीति और धर्म के संबंध में मैकियावेली द्वारा धारणा अपनाई गई यथार्थवादी दृष्टिकोण से उसकी तुलना की जानी चाहिए। मैकियावेली ने इस संबंध में कहा है कि राजनीति का नैतिकता से विच्छेद और सामयिकता के नियम को राजनीति की कला का निर्देशक तत्व बनाना मैकियावेली का अनगढ़पन था, लेकिन यह राजनीति विज्ञान के प्रति एक अत्यंत मूल्यवान सेवा थी है। आज बस इतना ही।